सभी लोगों का स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम शुरू करेंगे इंग्लिश। इंग्लिश शुरू करने से पहले कुछ लोगों के मन में भ्रम होता है, उस भ्रम को हम पहले दूर कर देना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के मन में भ्रम ये होता है कि जो लोग इंग्लिश जानते हैं वो बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, वो बहुत कुछ ज्यादा जानते हैं। जो इंग्लिश नहीं जानते हैं उन लोगों से तो आप लोग ध्यान दीजिए कि इंग्लिश एक भाषा है। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, जैसे हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, तेलुगु, तमिल, मलयालम बोलते हैं, वैसे ही एक भाषा इंग्लिश भी है। जैसे हम लोग बिना पढ़े हिंदी बोलना सीख गए, जैसे बिना पढ़े भोजपुरी बोलना सीख गए, वैसे ही हम लोग अगर चाहें तो बिना पढ़े इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। लेकिन कब हम भोजपुरी कब सीखे? जब हमारे मम्मी पापा लोग, अगल बगल के लोग, सभी पड़ोसी लोग भोजपुरी बोल रहे थे तो हम भोजपुरी बोलना सीखे। बाद में हम लोग बड़े हुए तो किताब पढ़ना शुरू किए, मूवी देखना शुरू किए, तो वहां पे लोग हिंदी बोलना शुरू किए, तो हम लोग हिंदी बोलना शुरू कर दिए। वैसे ही जब लोग इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे तो हम इंग्लिश सीख जाएंगे। इंग्लिश जानने का मतलब ये नहीं कि हम ज्ञानी हैं, हम बहुत तेज। इंग्लिश जानने का मतलब है कि हम एक भाषा अधिक जान गए और कुछ नहीं। मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इंग्लिश जानते हैं तो आप लोग ये मत सोचिए कि वो बहुत तेज हैं। इंग्लिश जानने का मतलब है कि वो एक भाषा अधिक जानते हैं, ठीक है। जैसे भोजपुरी जानते हैं, जैसे हिंदी जानते हैं, वैसे ही इंग्लिश भाषा जान गए। इसमें ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, ठीक है। आज उसी इंग्लिश भाषा का हम शुरुआत करेंगे। इंग्लिश ग्रामर का शुरुआत करेंगे कि कैसे सही बोलना है, क्या कहा जाता है। आज हम शुरू करेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का पहला पार्ट होगा टेंस। टेंस के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो हैं वो टिके हुए हैं ये रीढ़ की हड्डी पे, हम सीधा खड़े हुए हैं, तो सीधा खड़े हुए कैसे हैं? तो अपने रीढ़ की हड्डी पर। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम अपने रीढ़ के हड्डी पे टिके हुए हैं, ठीक है। मेरा मेन जो है शरीर का मेन पार्ट है रीढ़ का हड्डी, तो ऐसे ही इंग्लिश का मेन पार्ट है टेंस। तो सबसे पहले टेंस के बारे में जानेंगे। टेंस होता क्या है? पहले टेंस को थोड़ा फील कर लिया जाए। जब तक चीजें फील नहीं होती है तब तक समझ में नहीं आती है, तो सबसे ज्यादा जरूरत है फील करना। टेंस को फील कीजिए अभी। जैसे हम बोलेंगे कि मेरे हाथ में 2 मार्कर है, मेरे हाथ में 2 मार्कर है, चाहे यह एक मार्कर है, यह बोर्ड है, मैं एक लड़का हूं, तो जब ये सब बोलेंगे तो इसमें से एक भी टेंस नहीं है। टेंस का मतलब होता है काम। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, इधर से उधर चल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ये सब काम है। पढ़ाने का, दौड़ने का, लिखने का, कूदने का, ये सब काम हो रहा है। तो जब तक काम ना हो तब तक टेंस नहीं होता है। तो टेंस में हम लोग पढ़ते क्या है? तो टेंस में हम लोग काम के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा काम कब हो रहा है, ठीक है। जब काम अभी हो रहा है तो प्रेजेंट में हो रहा है, जब काम पहले हुआ है तो पास्ट में, और जब काम आगे होगा तो फ्यूचर में। जैसे हम लोग बचपन से एक बात पढ़ते आ रहे हैं, एक बात सीखते आ रहे हैं कि हैहू हो को प्रेजेंट समझो। जिसके अंत में हैहू आ जाए उसको क्या समझना है? प्रेजेंट। हैहू हो को प्रेजेंट समझो, खाते थी को पास्ट और गागेगी को फ्यूचर। इस बात को मन में बैठा लेना है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में एकदम लास्ट में हैहू हो आ जाए मतलब प्रेजेंट है, था थे थी आ जाए मतलब पास्ट है, और गागेगी आ जाए तो मतलब क्या होता है? फ्यूचर है। उसी में से अच्छा टेंस में हम लोग पढ़ते हैं तो टेंस में यह पता चलता है कि जो हम लिखे हुए हैं वाक्य सेंटेंस, वो सेंटेंस अभी का है, पहले का है, कि आने वाला समय का है। जैसे हम कहेंगे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो अभी हम ये जो बोले हैं, ये जो है अभी के लिए बोले हैं कि जो हमारा काम पहले बीत चुका है, कि आने वाला काम है। तो देखेंगे मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा यानी कि हम ई बोल रहे हैं, यानी कि हम ई बोल रहे हैं कि जब हम पढ़ाएंगे ना तो अभी पढ़ाने का बात नहीं कर रहे हैं, और ये भी नहीं कर रहे हैं कि पहले पढ़ा चुके हैं। हम बस ई बोल रहे हैं कि आगे जो है आने वाला कल परसों तरसों जितना भी है उस समय हम क्या पढ़ाएंगे? अंग्रेजी पढ़ाएंगे। तो ये क्या काम करेगा? ये भविष्य बताने का काम कर रहा है। ये जो वाक्य है इससे हमको भविष्य पता चल रहा है कि मैं भविष्य में मतलब कि आगे अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो जब तक भविष्य का पता चलेगा तो इसको अलग बोला जाता है। अब इस सेंटेंस से हमको समय का पता चला, इस सेंटेंस से हमको समय का पता चला कि ये समय अभी का है, बीता हुआ समय है, कि आने वाला समय है। तो ये जो है आने वाला समय है। हम बोल रहे हैं कि आने वाले समय में मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो टेंस हमें टाइम बताता है। टेंस जो है हमें टाइम बताता है। ये टाइम अभी का है, पहले का है, कि आने वाला टाइम है। तो टेंस का हमको क्या पता चलता है? टाइम का पता चलता है।
तो टाइम कितने होते हैं? ऐसे भी बोल सकते हैं कि टेंस है क्या, तो टेंस एक टाइम है, यानी कि टेंस इज टाइम। टेंस का डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं? टेंस इज टाइम। अब आगे देखते हैं, जब टेंस टाइम है तो टाइम होता कितना है? टाइम मतलब वह समय, समय होता कितना है? तो समय तीन प्रकार से होता है। एक जो समय अभी चल रहा है, एक जो समय अभी बीत चुका है, एक जो समय अभी आने वाला है। ये तीन प्रकार से समय होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में जो समय अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट बोलते हैं, हिंदी में वर्तमान बोला जाता है। ये प्रेजेंट टाइम है। प्रेजेंट टाइम यानी कि प्रेजेंट टेंस, टाइम भी टेंस है, या टाइम लिखे चाहे टेंस लिखे, एक ही बात है, ठीक है ना? तो जो समय अभी चल रहा है प्रेजेंट हो गया, जो बीत चुका है ऐसा भी तो काम है ना, जो हम लोग पहले कर चुके हैं, तो जो पहले कर चुके हैं वो कहा जाएगा पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस। और एक ऐसा समय है जो आगे हम लोग यूज करेंगे, उस समय में आगे हम कुछ करेंगे। जैसे हम अभी बोले हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, यानी कि आने वाले समय में अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, अपने भविष्य का बात कर रहे हैं हम, तो भविष्य का बात कर रहे हैं तो ये कहलाएगा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है? तो इस आधार से हम बोल सकते हैं कि टेंस तीन प्रकार से होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और ये तीनों का हम थोड़ा समय बचाते हैं, ठीक है ना? ये समय बचाने का मतलब ये हुआ, इसमें लोग जो है पढ़ाएंगे कि इसका 4 गो पार्ट होता है, इसका 4 गो पार्ट होता है, इसका 4 गो पार्ट होता है। आप लोग ये समझिए कि इन तीनों का 4 गो पार्ट होता है। जैसे हम ये बोले कि मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, पहिलका का 4 गो लड़का है, दूसरका का 4 गो लड़का है और तीसरका का 4 गो लड़का है। अच्छा, ऐसे बोलते हैं कि तीनों का 4 गो लड़का है, तो कम जो है समय में और कम शब्द में हम तीनों चीज समझ गए कि तीनों का कब लड़का है? 4 गो लड़का है। उसी प्रकार से समझेंगे कि ये तीनों का कब लड़का है? तो 4 गो लड़का है। ये तीनों को एक साथ हम लिख लेते हैं। पहिलका लड़का है सबका, लड़का मतलब लड़का मत समझिए, पार्ट, भाग, टाइप्स। तो ये तीनों टेंस का कितना टाइप होता है? 4 गो, जिसमें पहिलका का बोलते हैं इंडेफिनिट। पहला टाइप क्या है? इंडेफिनिट टेंस। जो दूसरा टाइप है उसे कहते हैं कंटिन्यूअस टेंस, और जो तीसरा टाइप है उसे कहते हैं परफेक्ट। तीसरा टाइप को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट टेंस। चौथा टाइप को बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हम बोले हैं कि हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कराएंगे, कम ही समय में सारा चीज को समझ लेना ही बुद्धिमानी होता है। ज्यादा समय ना बर्बाद किया जाएगा और ध्यान से समझा जाएगा, तीनों को एक में समझा जाएगा। जब हम कहेंगे कि प्रेजेंट टेंस का कितना टाइप्स होता है, तो बोलना है 4 टेंस होता है, 4 टाइप्स होता है। कौन कौन सा? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, बस प्रेजेंट आगे लगाते जाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जब पास्ट का कहेंगे तो पास्ट आगे लगा दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जब फ्यूचर का बोलेंगे तो इधर क्या लगा देना है? फ्यूचर, बस हो गया। ये है टेंस का इंट्रोडक्शन, मतलब कि टेंस होता क्या है, इसके घर में कितने लोग हैं, इसके घर में कितने लोग हैं, फिर उनमें जो है बचवन खचवन कितना है। तो देखिए टेंस का टोटल 3 गो टाइप्स हैं। अच्छा, पूछेंगे प्रेजेंट का कहो तो प्रेजेंट का 4 गो टाइप्स, पास्ट का कहो तो पास्ट का 4 गो टाइप्स, फ्यूचर का कहो तो फ्यूचर का 4 गो टाइप्स है। 4 4 8 12, यानी कि टोटल हमको 12 गो टेंस के बारे में पढ़ना है। अब बहुत इजी लगेगा, बहुत आसान लगेगा जब थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन पहले से इज एम आर सही होगा तब। अब एक चीज है, कुछ लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आने का कारण ये होगा कि आपको इंग्लिश शुरू से नहीं आता है, रीडिंग नहीं आता है, तो रीडिंग पहले कंप्लीट कर लेना है, अपना रीडिंग कंप्लीट कर लेना है। थोड़ा बहुत इजी है, मान लीजिए कि हम मार्कर है, मैं एक लड़का हूं या एक बोर्ड है, ये सब ट्रांसलेशन बनाने आना चाहिए, तब जाकर टेंस एकदम बहुत इजी लगेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग पहिलका टेंस शुरू करते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस का कितना भाग? 4 गो, चारों में से पहिलका कौन सा है? तो इंडेफिनिट, एकरा आगे प्रेजेंट लगाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम लोग पहली बार
टेंस को फील करेंगे। ये ना रटेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाएगा, फील किया जाएगा कि होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम आप लोगों को रटवाएंगे नहीं, जो रटे होंगे अब समझने का काम करेंगे कि एक मतलब होता क्या है। जब तक नाम का अर्थ पता नहीं चलता है ना, तो इसमें बनाने में फील नहीं आएगा। जैसे हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेशन बनाना है, टेंस बनाना है, तो जब तक इसके बारे में जानेंगे नहीं, बना ही ना पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को इसके बारे में जानना होगा। पहले जानो तब मानो, तो पहले जानेंगे तब मानेंगे तब बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग जानते हैं और शुरू करते हैं इसके बारे में जानना। प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। सबके बारे में एक एक वर्ड, 3 वर्ड लिखे हुए हैं, तीनों वर्ड के बारे में एकदम 100% समझना है। उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि होता क्या है। हाँ ध्यान रखिएगा, मेरा जो पढ़ाया हुआ चीज है हो सकता है कुछ जगहों से, कुछ चीजों से अलग हो। अलग इसलिए होगा, हम लिखवाएंगे, हम बताएंगे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है होगा, उसे ही बोला जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन उससे पहले फील कराएंगे कि क्यों ता है, ती है, ते है होगा, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से बोर्ड पे समझिएगा। प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान का मतलब जो काम अभी चल रहा है, जो काम अभी चलता है, ठीक है। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट इसी का मतलब समझना है। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। जैसे अनडिफाइंड बोलते हैं ना, जिसका परिभाषा ना मिले, अपरिभाषित है, वैसे इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। एक चीज होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। जैसे मैं सुबह 5 बजे जगता हूं, यह जो है अनिश्चित समय के लिए चलते रहेगा। हम जब तक जिंदा हैं हम बोलते रहेंगे कि मैं सुबह 5 बजे जगता हूं। हम जब तक जिंदा हैं हम बोलते रहेंगे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। मतलब ऐसा वाक्य, थोड़ा बढ़िया से, गहराई से, अच्छे से फील करिए, समझिए। इंडेफिनिट का मतलब होता है ऐसा वाक्य जिसको पढ़ने से उसका कोई भी निश्चित परिमाण नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे राम आम खाता है, ये जो है अंत पता चल रहा है इसमें। इसमें हमको यही पता चल रहा है कि यह कार्य अनिश्चित रूप से चल रहा है। मैं सुबह 5 बजे जगता हूं, यह काम जो है अनिश्चित रूप से चल रहा है। तो जहां इंडेफिनिट आए, इंडेफिनिट का मतलब समझना है अनिश्चित। इंडेफिनिट का अर्थ समझना है अनिश्चित। या आप लोग आसान भाषा में समझ सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या इंडेफिनिट का मतलब होता है आदत। आदत, मेरा आदत है सुबह 5 बजे जगना, तो हम बोलेंगे कि मैं सुबह 5 बजे जगता हूं। मेरा आदत है पढ़ाना, तो हम बोलेंगे कि मैं पढ़ाता हूं। किसी का आदत होता है रोज रोज खेलना, तो वो बोलेगा कि मैं प्रतिदिन खेलता हूं। किसी का आदत है रोज रोज क्रिकेट खेलना, तो बोलेगा कि मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूं। तो ये सब सेंटेंस जो आदत हो, जो अनिश्चित रूप से हो, उसे ही कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान से समझिएगा कि जो हम लोगों का डेली रूटीन है, डेली रूटीन का मतलब होता है दैनिक कार्य, जो हम लोग दिन में कार्य करते हैं, दिन भर रात भर जो काम करते हैं, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सुबह हम लोग 5 बजे जगते हैं या 6 बजे जगते हैं, आप लोग जितने बजे जगते होंगे जगते हैं, तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम सुबह 5 बजे जगते हैं, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं सुबह 10 बजे स्कूल जाता हूं, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए ध्यान से, इंडेफिनिट का मतलब हम बताए हैं अनिश्चित या आदत। तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। किसी किसी को समझा समझाया चीज पसंद नहीं आता है, रटने का आदत लगा हुआ है बचपन से, तो उन लोगों के लिए रटने वाला चीज भी बता देते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि कर दिया जाए, etc एक्सेट्रा होता है। लाइट कर गया, थोड़ा हो सकता है दिखने में दिक्कत हो, लाइट से प्रॉब्लम होता है, लाइट उनकी इसमें ज्यादा आ जाता है खिड़की उड़की का। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बातों को, कह क्या रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका हम बताए हैं, आप लोग को फील बताए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित काम, यानी कि जो आदत हो, जो आदत हो। मेरा काम, मेरा आदत है मान लीजिए कि खेलना, तो हम बोलेंगे कि मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूं, या मैं प्रतिदिन फुटबॉल खेलता हूं, बैडमिंटन खेलता हूं। तो ये सब आदत में आता है। तो जो भी इंडेफिनिट का सेंटेंस आएगा वो निश्चित रूप से चलते रहेगा और लगेगा कि यह एक आदत है। तो आदतों को किस टेंस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए अब इसका पहचान अगर हम बताएं कि पहचानेंगे कैसे कि यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसके क्रिया के अंत में
ता है, ती है, ते है इत्यादि आएगा। अब इसका स्ट्रक्चर को कहीं कहीं पे रूल भी बोला जाता है, REL, दोनों का मतलब एक ही है। रूल बोले या चाहे स्ट्रक्चर बोले, रूल का मतलब होता है नियम, नियम का मतलब इसको इंग्लिश में बनाने का नियम क्या है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट, इंग्लिश में कैसे इसका बनावट होगा। तो देखिए कैसे बनावट होगा। सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम को कर रहा है, मैं पढ़ाता हूं यानी कि काम क्या कर रहा है, मैं हो गया सब्जेक्ट। सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट के बाद आपको लिखा जाएगा वर्ब वन का मतलब होता है काम, जैसे पढ़ना लिखना घूमना खेलना ये सब काम है, और इसी के इंग्लिश को वर्ब वन बोला जाता है। अगर इसमें एस या ईएस लगा दिया जाए तो इसी को वर्ब फाइव भी बोला जाता है। तो कहीं कहीं पे वर्ब वन लगेगा, कहीं कहीं पे वर्ब फाइव लगेगा। अब आप सबको बताएंगे कि कब वर्ब वन और कब वर्ब फाइव। अब इसके बाद लास्ट में जो सेंटेंस का एक्स्ट्रा वर्ड है, एक्स्ट्रा वर्ड भी बोला जाता है चाहे ऑब्जेक्ट बोलिए, ऑब्जेक्ट जो है उसको लास्ट में लिख दिया जाएगा। अब देखिए वर्ब वन के बारे में समझ लेते हैं, वर्ब फाइव के बारे में समझ लेते हैं। तो ध्यान रखिए कि अगर कहीं पे नोट करके बात याद रखिएगा। नोट का मतलब है ध्यान देने योग्य बात, इंपॉर्टेंट बात, तो नोट पे ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं आपको ही दिखाई दे, सी दिखाई दे, इट दिखाई दे, चाहे एगो नाम दिखाई दे, NAME नाम का मतलब एगो नाम कह रहे हैं, ही सी इट और कोई नेम के साथ हम लोग वर्ब फाइव लगाते हैं। वर्ब फाइव का मतलब समझिए क्या होता है। वर्ब वन रहेगा, वर्ब वन का मतलब हुआ रीड, READ, रीड मतलब पढ़ना, प्ले, PLAY, प्ले मतलब खेलना, ये जो हो गया वर्ब वन हो गया। अगर एक में एस चाहे ईएस लगा दें, कभी कभी एस लगता है कभी कभी ईएस लगता है, तो एस या ईएस लगा देंगे ना, इसी को वर्ब फाइव कहा जाता है। कहां एस या ईएस लगाना है, तो वर्ब वन में एस या ईएस लगाने से वर्ब फाइव बन जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना होगा कि वर्ब फाइव का कहलाता है तो वर्ब वन में एस या ईएस लगा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी हम काम कर रहे हैं पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, TEACH, और टीच का वर्ब फाइव बनाना होगा तो टीचेस हो जाता है, ईएस लग जाता है, टीचेस नहीं बोला जाता है, टीच बोला जाता है। जैसे हम चल रहे हैं, चलना का होता है वॉक, WALK, वॉक माने चलना। जैसे मान लीजिए कि अभी हम दौड़ रहे हैं, तो दौड़ना का इंग्लिश होता है रन। क्या होता है रन, RUN। अगर इसका वर्ब फाइव बनाना है तो एस लगा देंगे, रन, RUNS। लेकिन वर्ब फाइव कब बनाया जाएगा, जब ही सी इट और कोई नाम रहेगा तब। ये मन में एकदम बैठा लेना है कि ही सी इट के नाम, ही सी इट और कोई नाम के साथ वर्ब फाइव, ही सी इट नाम के साथ वर्ब फाइव है। फिर इसके बाद लिखा जाए तो वर्ब वन किसके साथ, तो जो इसके अलावा आएगा, कह सकते हैं रेस्ट। रेस्ट का मतलब आराम ही नहीं होता है, रेस्ट का मतलब होता है बाकी, रेस्ट का मतलब बाकी कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब वन लगा देना है। ही सी इट नाम के साथ वर्ब फाइव, और बाकी इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो लगाइए वर्ब वन। इसके अलावा बाकी क्या आ सकता है, आई मतलब मैं, आई, वी, यू, दे, एक से अधिक नाम, तो इस सब के साथ लगेगा वर्ब वन। अब एग्जांपल देखते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ का क्या होगा मींस, सबसे पहले पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस लिखे हैं, ये जो वाक्य लिखे हैं, ये इसी टेंस का है या नहीं है। तो लास्ट में देखिए ताहू, तो ताहू आया है ना, वो तो ताहू आया है, ये इसका पहचान है, और इसी का पहचान होने के कारण इसे कहा जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट मैं है, मैं का आई, सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन या वर्ब फाइव, तो डिसाइड किया जाएगा वर्ब वन की वर्ब फाइव, तो ही सी इट नाम रहेगा तबे वर्ब फाइव, ये तो आई आ गया। अब बाकी के साथ वर्ब वन लगाना है ना, तो लगाइए वर्ब वन। पढ़ाना का टीच होता है, तो टीच का इंग्लिश TEACH, टीच का स्पेलिंग TEACH। अब एकरा में एस मत लगा दीजिएगा, चाहे ईएस, गलती हो जाएगा। आई के साथ वर्ब वन रहता है, तो आई टीच कोची इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर इसमें दिक्कत हो रहा है, किसी को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक और देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे वह बाजार जाती है, वह बाजार
जाती है, वह बाजार जाती है लड़की है, और लड़की के लिए वह का मीनिंग होता है सी, SHEC, और सी के साथ लगता है, सब्जेक्ट तो लिख दिए और सब्जेक्ट के बाद भगवान या भरपाई डिसाइड करना है, तो सी के साथ लगता है भरपाई, भरपाई का मतलब होता है एस, अच्छा है कि एस लगा देना है। अब देखिए जाती है, जाना का मतलब होता है गो, जाना का इंग्लिश होता है गो, GO। अब सी के साथ भरवान थोड़ी ना लगता है, लगता है भरपाई, भरपाई का मतलब होता है एस या ES, तो गो के साथ ES जुड़ जाता है, सी गोज कहां जाती है, बाजार, तो हो जाएगा टू मार्केट, सी गोज टू मार्केट। बस यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इतना हो गया। इसके बारे में एग्जांपल बता दिए, इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH वर्ड भी होता है, बाकी हम लोग अगले सेक्शन में पढ़ लेंगे, अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही।